को नहीं ले पाएंगे। अब आप याद करिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कि जिनको विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं बैठने दिया जाता था, जिनको पानी पीने से दूर रखा जाता था, सबके साथ में पानी नहीं पी सकते थे। लेकिन साथियों याद करो, याद जो अपने भारत का संविधान है किसके द्वारा लिखा गया, किसको लिखने का मौका मिला? बाबा जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ये संविधान जो है आज उनकी देन है। आज अगर हम मंच पर हैं, अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का देन है साथियों। अगर आज संविधान में हमको आपको अधिकार न मिला होता तो यहाँ हम आप न बैठ पाते, हम अपनी विचार आदान प्रदान न कर पाते। साथियों बताना चाहूंगा कि जैसा हमको आपको ये अधिकार मिला है, रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, मेरा तो मुकद्दर भी संविधान से मिला है। आज हमको आपको हक अधिकार जो भी है उसको पाने के लिए दादाजी के बताए हुए रास्ते में चलने की जरूरत है साथियों। और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आने की जरूरत है। साथियों बताना चाहूंगा कि सीढ़ियां मुबारक हो उनको जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां मुबारक हो उनको जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। साथियों हमको आपको यहाँ का हम राजा महाराजा थे, हमको राजा और महाराजा बनने के लिए स्वयं अपने हाथ से रास्ता बनाना होगा, अपने बनाए हुए रास्ते पर चलना होगा। जब तक हम आप अपने बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा आपका हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। और SC ST OBC को एक साथ आने की जरूरत है साथियों। मैं यहाँ उपस्थित समस्त मातृशक्तियों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक जो गांव के यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं ग्राम खोखरी से, अगर मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंचती हो वो भी आकर के यहाँ आनंद ले और दादाजी के विचारों को सुने। ये हमारे भी दादाजी के विचार बताने के लिए दूर दूर से चल करके राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के, जिला ब्लॉक स्तर के उपस्थित हो चुके हैं साथियों। अभी तक आप लोगों ने दूसरों का विचार सुना होगा, दूसरे के बताए हुए रास्ते में गए होंगे और उनको अपना असली हक अधिकार जो मतदान है उसको दिए होंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं मिला। आज आप अपने मतदान का उपयोग अपने समाज के लिए करो। एक बार मेरा निवेदन आप मानो, हम लोगों ने सरई में, नगर परिषद सरई में एक इतिहास बनाया है और नवीन गठित नगर परिषद सरई में पहली बार चुनाव हुआ और हम लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की वहां सरकार बना दी। ये हमारे आप सबकी देन है, ये दादाजी की देन है। आज अगर दादाजी का ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अगर ये SC ST OBC का संगठन न होता तो आज नगर परिषद में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार न होती साथियों। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, आप सब कान खोल कर सुन ले, जहां तक मेरी आवाज जाती है, आने वाले समय में देवसर विधानसभा का भी विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से होगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करके जा रहा हूं साथियों। हमको आपको जैसे कहते हैं कि टच
में मस्त नहीं होना है, हमको अपने जगह पर बैठना है, खड़े रहना है, चाहे हमको क्यों न रात भर जगना पड़ जाए। लेकिन जब तक हम यहाँ दोसर विधानसभा में अपना विधायक नहीं बना लेंगे इस बार के चुनाव में, तब तक हमको वापस नहीं जाना है साथियों। जहां भी रहेंगे गोंडवाना गठबंधन पार्टी के साथ रहेंगे, गोंडवाना गठबंधन पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे साथियों, और उस उम्मीदवार को जिता करके दिखाएंगे। साथियों, अभी हमारे बीच कई लोग आप लोगों को अपना विचार देने के लिए उपस्थित हो चुके हैं, अपने अपने विचार देंगे। और कार्यक्रम थोड़ा जल्दी चालू होना था, लेकिन किसी कारणवश समय से चालू नहीं हो पाया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, इतना सलाह देना चाहूंगा कि जब सूर्य निकलता है तो प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, और दोपहर को बहुत गर्मी बढ़ जाती है, धूप बढ़ जाती है, और जैसे दोपहर बाद होता है तो धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश कम होने लगता है, और सूर्य डूब जाने के बाद अंधेरा हो जाता है। तो साथियों, अब भारतीय जनता पार्टी का भी गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब गर्मी खत्म होने वाली है। कांग्रेस का तो सूर्य डूब चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी सूर्य डूबने का समय आ चुका है, और गोंडवाना गठबंधन पार्टी का सूर्य उदय होने का समय आ गया है। सूर्य उदय हो चुका था, लेकिन अब दोपहरी होने का समय आ गया है। अब गोंडवाना का भी गर्मी बढ़ने लगा है साथियों, और जब गोंडवाना गठबंधन पार्टी की गर्मी बढ़ेगी तो हमारी सरकार बनेगी, हम भी राजा महाराजा बनेंगे। जैसा अभी सोचिया जी बता रहे थे कि पहले राजा पेट से गर्भ से पैदा होते थे, लेकिन आज का राजा पेटी से पैदा होता है, बैलेट पेपर है ना। तो आज हमको आपको वोटिंग मशीन हो चाहे बैलेट पेपर हो, वहां पर गोंडवाना गठबंधन पार्टी का अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए एक साथ आने की जरूरत है, और गोंडवाना गठबंधन पार्टी की सरकार बनाने की जरूरत है साथियों। कहना चाहूंगा, दिन डूब जाए उसे रात कहते हैं, और व्यापार में नुकसान हो जाए उसे बर्बाद कहते हैं, और ऐसे सम्मेलन में जो उपस्थित होकर ताली ना बजाए उसे गुलामों का औलाद कहते हैं, उसे गुलामों का औलाद कहते हैं। अरे कम से कम आप दूसरे के लिए साथ साथ ताली बजाए हो, कम से कम अपने लिए तो ताली बजाओ, आप अपने लिए भी खुशहाली मनाओ। साथियों, पिछड़े समाज का जो है आज हिम्मत आगे बढ़ने का कारण ये है कि जो पिछड़े समाज के बड़े लोग हैं उनको जरूरत ही नहीं है। इतने बड़े लोग हैं उनको आरक्षण की जरूरत है, ये बात ही नहीं करते। मध्यम वर्ग के जो हैं उनके पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, और जो गरीब लोग हैं उनके पास हिम्मत नहीं है। ये कारण है पिछड़े समाज का पिछड़ने का। बड़ों में जरूरत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं, और गरीब को हिम्मत नहीं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जैसा मैं बता रहा था कि 100 में 60 हमारा है, 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, और धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन मेरा कहना है साथियों कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। हमको आपको 60% लेने की जरूरत है, 40 में सब लोग बंटवारा करें। ऐसा हमको आपको
में जब हम आप चलेंगे तब हो पाएगा। लेकिन हम अगर दूसरे के पीछे पीछे घूमेंगे तो कभी अपना हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। आज जल जंगल जमीन के हम आप मालिक हैं, मालिकिन हैं। जल जंगल जमीन हमारा है। दादाजी का कहना था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आज हमको आपको यहाँ से पलायन किया जा रहा है, उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर उद्योग लगा करके हमको आपको यहाँ से भगाया जा रहा है। और जब हमारी आपकी जाति प्रमाण पत्र बनवाने की समय आएगी तो वहाँ पूछा जाता है जो पुश्तैनी निवासी होगा, जो 50 वर्ष से ऊपर का निवासी होगा, उसकी जाति प्रमाण पत्र बनेगी। साथियों, जब हम यहाँ से हट करके कहीं चले जाएंगे तो वहाँ हमको लिखेंगे कि यहाँ 2 साल से बसा है, 4 साल से बसा है। क्या हमारी जाति प्रमाण पत्र बनेगी? नहीं बनेगी। ये भी एक हमारे आपके साथ अन्याय किया जा रहा है। आप अपने गांव में उद्योग लगने ही जाते हैं, जहां आप बसे हैं वहीं बसे रहिए। साथियों, ये केवल हमारी आपकी जो जाति प्रमाण पत्र बनती थी उसको शब्द को समाप्त करने का ये नया तरीका ले आए हैं। साथियों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा और आप लोगों का समय ले लेता हूँ। दिल में आपकी हर बात रहेगी, जगह छोटी है पर आबाद रहेगी। चाहे हम भुला दें इस सम्मेलन को, एक प्यारी सी मिलन हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। साथियों, मैं अपना परिचय बताना चाहूंगा, बहुत दूर का नहीं हूँ, अधिकांश लोग पहचानते होंगे। यही सरई के पास एक छोटा सा गांव है कोनी, वही कोनी में मैं जन्म लेकर के और प्राथमिक शिक्षा वहीं से प्राप्त की, माध्यमिक शिक्षा एवं हायर सेकेंडरी पुराने जमाने में होता था, पढ़ाई सरई में किया और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई बैढ़न में आकर के किया, लॉ की पढ़ाई सीधी में जाकर के किया और कुछ दिन मैं ग्राम भीखा झरिया में शिक्षा के पद पर सेवा भी किया। लेकिन त्याग पत्र देते हुए मेरा ग्राम पंचायत सामान्य सीट सुरक्षित हुआ, उसमें मैं चुनाव में कूद पड़ा। साथियों, और लगातार 2-5 वर्ष वहां सरपंच रहा। अभी नगर परिषद में भी पार्षद का चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी कारणवश एन प्रकार मैं चुनाव नहीं निकाल पाया। लेकिन मेरी पार्टी की सरकार बनी तो मुझे खुशी है कि हम जीते हुए। और साथियों, मैं लगभग 25 साल, आप लोगों ने RSS नाम सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसका मैं जिला समग्र ग्राम विकास जिला सिंगरौली का जिला प्रमुख रह चुका हूं। वहां भी मैं त्याग पत्र देते हुए दादाजी के चरणों में जाकर के अमरकंटक में आज 5 साल पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सदस्यता लिया और पहले मैं प्रदेश का कानूनी सलाहकार था। आज मुझे लगातार दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश का मनोनीत नियुक्ति पत्र दी गई है और आप सबके बीच में अपना सेवा दे रहा हूं। साथियों, एक बात पुनः मैं आपसे ये निवेदन करते हुए कि आप लोगों को अगर अपना हक अधिकार लेना है, अगर आपको कुछ पाना है, वो आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आना होगा और दादाजी के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। साथ ही कुछ मैं आप लोगों से बुलवाना चाहूंगा, आप लोग भी इसके साथ में नारा लगाएंगे, एक तीर एक समान, मूल निवासी एक समान, एक तीर एक समान, मूल निवासी एक समान। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम
करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कभी लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कभी लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। निकलो गली मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो गली मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। एक मंच से एक आवाज, गोंडवाना मांगे अपना राज। एक मंच से एक आवाज, गोंडवाना मांगे अपना राज। आदिवासी की क्या पहचान? मार झपट्टा शेर समान। आदिवासी की क्या पहचान? मार झपट्टा शेर समान। साथियों, बताना चाहूंगा गोंडवाना का उद्देश्य कि सबको शिक्षा, सबको काम, यह है गोंडवाना का पैगाम। मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा, सबको काम, और भ्रष्टाचारियों का करे निराराम, यह है गोंडवाना का पैगाम। भ्रष्टाचारियों का करे निराराम, यह है गोंडवाना का पैगाम। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों से विदा लेने के पहले निवेदन करना चाहूंगा, 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि पग पग में फूल खिले, खुशियां आपको इतनी मिले, कभी ना हो दुखों की सामना। बस यही है रामसिया की ओर से आप सभी के चरणों का मेरे ओर से शुभकामना। सादर सादर सेवा जोहार। जय सेवा, जय खड़ा प्रेम। राज करे गोंडवाना, राज करे गोंडवाना।